आज आपको एक ऐसी बात बताएंगे जो समस्त भारतीयों को थोड़ी राहत भरी सांस जरूर देगा। और जब मैं ये बात बोलूं कि राहत भरी सांस दिलाएंगे तो इसके पीछे का रीजन है भारत और मालदीव का वो रिलेशन, जिसमें मालदीव में कभी इंडिया आउट के नारे लगे। मालदीव भारत के पड़ोस में दक्षिण में एक मचान जैसा छोटा सा देश, और उसे छोटू देश ने भारत के नाक में पिछले साल दम कर दिया। मतलब दम इस हद तक का कि मालदीव के राष्ट्रपति मोइजू बने थे, उन्होंने इंडिया आउट का ऐसा नारा दिया कि हर दूसरा आदमी एक तरह से बात करने ये लगा कि 140 करोड़ के देश को एक छोटा सा देश जिसकी आबादी 6 लाख भी नहीं है वो धमकाए पड़ा है। मतलब हद ये थी कि हाथी के पीछे जब कोई कुत्ता भौंकने लगे तो टेंशन हाथी पर बैठे सवार को ये होने लगती है कि यार इसको पलट के मार दिया तो भस्म हो जाएंगे। स्थिति कुछ वैसी ही भारत के लिए थी कि मालदीव छोटा सा देश है। चलिए क्या है पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी से। कंगाली का मंडराया खतरा तो उतर गया इंडिया आउट का बुखार। भारत से क्यों रिश्ते मजबूत कर रहे हैं मोइजू। भारत और मालदीव के रिश्ते पिछले 2 सालों से काफी उतार चढ़ाव भरे रहे। राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू ने भारत के खिलाफ इंडिया आउट अभियान चलाया था, लेकिन उन्हें कुछ ही महीने में समझ आ गया कि यह मालदीव के लिए कितना घातक साबित होगा। भारत की खुशामद में लगे थे। मोइजू एक समय तक चीन के हिमायती माने जा रहे थे। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के बाद सबसे पहले दिसंबर 2023 में तुर्की का दौरा किया था और उसके बाद जनवरी 2024 को चीन गए, जबकि मालदीव के राष्ट्रपति सबसे पहले भारत का दौरा करते आए हैं। इन तमाम हलचलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 25 जुलाई को मालदीव दौरे पर पहुंचे। मोइजू अब यह अच्छी तरह समझ चुके हैं कि भारत के बिना उनकी दाल कहीं नहीं गलने वाली है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव को भारत के विरोध का कई मोर्चों पर नुकसान हुआ है। उसके सामने बड़ी चुनौतियां आर्थिक संकट बन सकता है। इसके साथ ही पर्यटन को भी भारी नुकसान हुआ है। इस पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ गया है। मालदीव अब चीन के कर्ज के जाल में भी फंसा है, लिहाजा अब उसे ऐसे साथी की जरूरत है जो मदद कर सके। भारत के साथ रिश्ते खराब करने पर मालदीव को कई तरह से नुकसान होगा। उसे आर्थिक मोर्चे पर घाटा उठाना पड़ सकता है, लेकिन भारत हमेशा ही दूसरे देशों की मदद के लिए आगे रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मालदीव को 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज देकर आर्थिक सहायता की है। इससे मालदीव में हवाई अड्डा, पुल और सड़क परियोजनाओं से जुड़े काम हुए। भारत ने मालदीव को 750 मिलियन डॉलर की करेंसी स्वैप की सुविधा भी दी है। मालदीव की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान है। यह उसकी अर्थव्यवस्था का 28% हिस्सा है। मालदीव में भारत से सबसे ज्यादा पर्यटन जाते हैं। 2024 में बायकॉट मालदीव अभियान चला था, जिससे उसे भयंकर नुकसान हुआ। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मालदीव को इस अभियान से 150 मिलियन अमेरिकी डॉलर का घाटा सहना पड़ा था। लिहाजा उसे पर्यटन के मोर्चे पर भी भारत की जरूरत है। मोइजू की प्रो चीन नीति ने उन्हें अलग मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया है, लेकिन भारत की नेवर वुड फर्स्ट नीति और विदेश मंत्री एस जयशंकर के अगस्त 2024 के दौरे की वजह से दोनों देशों के संबंध कुछ बेहतर हुए। जयशंकर ने कूटनीतिक प्रयासों को देखते हुए मालदीव का दौरा किया था। दरअसल चीन में मालदीव को 1.37 बिलियन डॉलर का कर्ज दिया है। यह भारत के मुकाबले उसके लिए काफी खतरे से भरा है। चीन अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर विश्व भर में कुख्यात है, लिहाजा मालदीव के लिए यह भी खतरे की घंटी की ही तरह है। ये कोई विजय यात्रा नहीं, ये स्टेटमेंटशिप का प्रदर्शन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का मालदीव दौरा सिर्फ एक सिंबॉलिक विजिट नहीं, बल्कि एक मास्टर क्लास है डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की। कोई मोइजू ने इंडिया आउट की एग्रेसिव कैंपेन चलाई थी, तब दुनिया में कमेंटेटर्स ने इंडिया को मालदीव पॉलिसी और अंतिम संस्कार दिए थे। लेकिन मोदी सरकार किसी भी तरह का
लेकिन मोदी सरकार ने किसी भी तरह का पब्लिक रिलेशन नहीं किया, कोई गुस्साए नहीं, कोई प्रेशर नहीं, सिर्फ स्ट्रेटेजिक पेशेंस और क्वाइट कॉन्फिडेंस। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।